धीरे धीरे लोगों के दिलों में यकीन होने लगा कि आप पागल नहीं है, आप दीवाना नहीं है, बल्कि अल्लाह के वली हैं। एक दिन आप बाजार से गुजर रहे थे कि रास्ता में एक सुनार का मकान था। आपने फरमाया, बाबू इस मकान को फौरन खाली कर दो वरना हिलाक हो जाओगे। सुनार आपका अकीदतमंद था, फौरन खाली कर दिया। दूसरे दिन सुनार जब अपना घर देखने के लिए आया तो कांप गया कि सारा घर जल करके खाक सतर हो गया है। जो सामान निकाल लिया वो बच गया, जो घर के अंदर रह गया था सब जल करके राख हो गया है। बाबा की इज्जत उसकी निगाह में और बढ़ गई। हिंदू था मगर बाबा को एक महात्मा की हैसियत से समझता था। बेसाख्ता उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए और बाबा की तलाश में निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते एक पुलिया के नीचे बाबा को पा लिया, दौड़कर कदमों पे गिरा। बाबा साहब ने उसके और उसके खानदान वालों को आफते नागहानी से बचा लिया था। अब तो बाबा की शोहरत और बढ़ गई और सैकड़ों जरूरतमंद बाबा के पास आने लगे। हर वक्त बाबा के सामने भीड़ लगी रहती थी। सामीन हजरात, इस दुनिया के मतलब परस्त इंसान का अजीबो गरीब हाल है। इसके हकीकी के मुतलाशी को पागल समझते हैं, मगर जब उनकी हकीकत जाहिर होती है तो उनकी राहों में अपनी आंखें बिछाने को तैयार रहते हैं। जब तक कि हुजूर ताजुद्दीन औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान हालत जज्ब में थे, दीवानगी व मस्तानगी में नगर नगर डगर डगर मस्ताना वार घूम रहे थे, गली कूचों की खाक छान रहे थे, तो जमाना पागल समझता था, न कोई अपने करीब आने देता था। सर्दी के सख्त मौसम में ठंडी से जानवर तो जानवर, इंसान भी मर रहे थे, मगर हजरत बाबा नंगे बदन खुली हुई जगह पे पड़े रहते थे। कोई पूछने वाला तक नहीं था। आखिर इस पागल के जिस्म में भी तो जान है, जरा एक दो कपड़े ही इसके बदन पे डाल दूं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्ल से मावरा लोगों की खिदमत किया करो। किसी मजबूर ज़दा की मजबूरी के वक्त फौरन पहुंचो। किसी को परेशान देख करके जल्दी से उसके करीब जाओ और हाल पुरशी करो। हो सकता है उसकी परेशानियों के पर्दे में तुम्हारी भलाई छुपी हुई और तुम खुदा के फजलो करम के मुस्तहक हो जाओ। चाहने वालों के दिलों को तोड़ना नहीं चाहिए। हाजतमंदों को अपने दरवाजे से रुसवा नहीं करनी चाहिए। करो मेहरबानी तुम फर्शे जमी पर, अरे खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर।